नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तो देश भर में आज प्रकाश का पर्व दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। देश भर में अंधेरे पर प्रकाश की जीत के त्योहार दीपावली की धूम है। यह पर्व भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रतीक है, जो प्रकाश, खुशहाली और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह और उल्लास है। इस मौके पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये तस्वीर अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। जहां देखिए गुवाहाटी की तस्वीर देखिए, भुवनेश्वर जो आतिशबाजी जहां हो रही है, लखनऊ जगमग है रोशनी से, ये शहर नहाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी आतिशबाजी का लोग आनंद ले रहे हैं। तो दिल्ली के ये इंडिया गेट की तस्वीर देखिए, जहां दिवाली की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर देखिए, जहां पर बीएसएफ जो जवान है वो दिवाली मनाते हुए अपने साथी जवानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ की सड़कों को देखिए, जहां पर लखनऊ जगमग है। भुवनेश्वर की भी तस्वीर कुछ इसी तरीके की है। गुवाहाटी में भी लोग दीप जला रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहां सीएम नीतीश कुमार ने एक कड़े मार्ग में दीपावली मनाया। इस मौके पर उनके बेटे निशांत भी मौजूद थे। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, जहां पर दीपोत्सव मनाते हुए, दीप जलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ कुछ और लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और बेटे निशांत भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर घर के अंदर की है, एक कड़े मार्ग की तस्वीर। तो दीपावली का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। पटना सिटी में भी खास उत्साह है। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। श्रद्धालु दीप जलाकर और मोमबत्ती लगाकर गुरु के दरबार में मत्था टेक रहे हैं और परिवार के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। देश भर में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं गोपालगंज में जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी परिवार के साथ दीपावली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद सुमन ने कहा कि बिहार में 14 नवंबर को लोग दूसरी बार दीपावली मनाएंगे, क्योंकि उस दिन एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं सांसद की पत्नी भी दीपावली धूमधाम से मनाते नजर आ रही है। आज तो खास है ही, इसके साथ हम लोग 6 और 11 को खास है, और सबसे जो महापर्व है वो 14 को हम लोग मनाने जा रहे हैं। उस 14 को एनडीए की सरकार बन रही है और हमारे परम पूज्य माननीय नीतीश कुमार जी हमारे फिर से बिहार को नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को विकसित बिहार की दिशा में लेकर जाएंगे। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। सर तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, उनको तो परिवार के लिए, बच्चे के लिए कोई टाइम नहीं है। आज हमारे साथ है तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार के साथ आज सब परिवार इकट्ठे हुए हैं। मधेपुरा का खुराहान में माता छिन्नमस्तिका डाकनी मंदिर 11,000 दीपों से जगमग कर रही है। माता छिन्नमस्तिका डाकनी मंदिर का दृश्य अद्भुत और भव्य है। पूरे मंदिर परिसर को 11,000 दीपों से सजाया गया, जिससे पूरा इलाका दिव्य प्रकाश से नहा उठा है। दीपों की रोशनी में मंदिर परिसर का नजारा देखते ही बन रहा है। आसपास के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में जुटी रही। वहीं मंदिर परिसर के साथ साथ विभिन्न देवालयों और शिवालयों को भी सजाया गया है। खुराहान के युवाओं ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सामूहिक प्रयास से पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। आज पूरा देश दीपों का त्यौहार मना रहा है, लेकिन बिहार में चुनाव है, लिहाजा पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान अपने घर से दूर हैं। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात जवानों ने हाजीपुर में दीपावली मनाई। वैशाली एसपी की एक पहल ने पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को परिवार की कमी नहीं खलने दी। वैशाली एसपी ललित मोहन शर्मा ने जिले के सभी थानाध्यक्ष को पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के साथ दीपावली मनाने और उन्हें मिठाई खिलाने का आदेश दिया था, जिसके बाद जिले में वैशाली पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर दीपावली मनाई। लोहरदगा में भी दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। चारों दीपों की रोशनी से लोहरदगा में रौनक देखी जा रही है। लोहरदगा क्रिएटर क्लब की ओर से लोहरदगा जिले के बीएस कॉलेज मैदान में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन को जगमगाता लोहरदगा का नाम दिया गया है। दीपोत्सव में भारत देश का नक्शा और मंदिरों को दिखाया गया है। पूरे मैदान को 21,000 दियों से सजाया गया है, जिससे मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है।
लोहरदगा जिला में दीपावली पर्व को लेकर उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। हर ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। वहीं जिले के बीएस कॉलेज मैदान में लोहरदगा क्रिएटर क्लब द्वारा भव्य दीप उत्सव का आयोजन किया गया। क्रिएटर क्लब लोहरदगा के द्वारा 21,000 दियों से पूरे बीएस कॉलेज मैदान को सजाया गया और एक भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया और इस दीपोत्सव को जगमगाता लोहरदगा का नाम दिया गया। बता दें कि इस तरह का आयोजन लोहरदगा में पहली बार हुआ था और यहाँ भारी संख्या में लोग आए थे और इस दीपोत्सव का आनंद ले रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि जिले में लगातार दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। लोग अपने घरों को दिए से रोशन कर रहे हैं। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। रामगढ़ में दीपावली और काली पूजा को लेकर अचरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके के मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। सिरिंज बल्ब और फूलों से आकर्षक मंदिर को सजाया गया है। सजावट के कारण मंदिर काफी आकर्षक दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मां छिन्नमस्तिके का मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। झारखंड के अलग अलग इलाकों के अलावा बिहार और बंगाल से भी लोग मां छिन्नमस्तिके के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे। छिन्नमस्तिके मंदिर में विशेष भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोप्ता। ये 10 महाविद्या समस्त तंत्रों में गुप्त है, जिसमें आद्या माँ दक्षिणा काली है। उसके बाद इनके और 9 रूपों का प्रतीक है, सब मिलाकर 10 रूप हुआ, जो 10 महाविद्या कही जाती है। आज की रात्रि का माँ दक्षिणा काली का विशेष पूजा निशिष्ट काल में संपन्न होता है। 24 घंटा के लिए खुला रहता है। इसी काली पूजा में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आज 2:55 से प्रारंभ हो रहा अमावस्या। आज ही दीपावली भी मनाया जाएगा और माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में रात 12 बजे काली पूजा भी संपन्न होगा। साथ में श्रद्धालु एवं भक्तों के लिए विशेष भंडारा का भी आयोजन किया जाता है और साधकों के लिए स्थान बनाया गया है, जिसमें हवन पूजन जप तप कर सके। गठबंधन ने जारी उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट की है। महागठबंधन के 252 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो सीपीआई एमएल की तरफ से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। सीपीआई 9, सीपीएम 4 और वीआईपी के 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन में 10 सीट पर आपस में मुकाबला है। 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं, तो 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। 4 सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। तो वीआईपी ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है। 15 विधानसभा सीटों पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने हैं। मधुबनी के बाबू बरही सीट से बिंदु गुलाब यादव वीआईपी उम्मीदवार बनी है। आरजेडी से बाबू बरही सीट पर अरुण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। चैनपुर सीट पर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। चैनपुर से आरजेडी के बृजकिशोर बिंद और वीआईपी से पाल गोविंद बिंद उम्मीदवार बनाए गए हैं। और देखिए, भागलपुर में सोमवार को 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन का अंतिम दिन रहा। पूरे दिन अनुमंडल कार्यालय परिसर में राजनीतिक हलचल और समर्थकों की भीड़ जुटी रही। वहीं वीआईपी पार्टी से प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे। साल से पिछले 20 वर्षों से गोपालपुर विधानसभा की जो स्थिति है, हमारे माता बहनों, अभिभावकों, युवा साथियों के द्वारा जिस आशा विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि को चुना जाता था, 20 वर्षों से हमारा गोपालपुर विधानसभा उसी स्थिति में, बदहाली की स्थिति में है। और देखिए, आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट जारी हो चुकी है। 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। तो आरजेडी 143 सीट पर इस बार का चुनाव लड़ रहा है। पिछले बार 144 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, यानी कि इस बार 1 सीट पर अपने कम उम्मीदवार दिए हैं। आरजेडी ने 24 महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाए हैं, तो 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों पर भी भरोसा आरजेडी ने जताया है। तो 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट, 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट और कई सीटों पर सहयोगियों के साथ आरजेडी की फाइट है। कुटुंबा पर हालांकि उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से नहीं दिया। परिहार से ऋतु जायसवाल का टिकट आरजेडी की तरफ से
काट दिया गया। अब देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी 5वीं लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की और कुल मिलाकर 61 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। 61 सीट पर चुनाव कांग्रेस की तरफ से इस बार लड़ा जा रहा है। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस बार इन 5 लिस्टों में 61 उम्मीदवारों की घोषणा, 61 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और देखिए, 5 ऐसे सीट है जिस पर आरजेडी कांग्रेस की भिड़ंत है। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट इन 5 सीटों पर और 5 सीट पर आरजेडी कांग्रेस की भिड़ंत। और कौन कौन सी ये सीटें वो भी जानिए। तो वैशाली, लालगंज, नरकटियागंज में सीधी टक्कर है, तो सुल्तानगंज, कहलगांव में फ्रेंडली फाइट है। 5 सीट पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई है। वैशाली से अजय कुशवाहा हैं, तो इंजीनियर संजीव सिंह भी कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। लालगंज की अगर बात करें तो शिवानी शुक्ला हैं और आरजेडी से आदित्य कुमार, कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा हैं। इसके साथ साथ सुल्तानगंज अगर सीट की हम बात करेंगे तो आरजेडी से चंदन सिन्हा है, तो कांग्रेस से ललन सिंह चुनावी मैदान में है। कहलगांव की अगर बात करें, इसके बाद से दूसरी सीटों की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो ये रजनीश भारती, प्रवीण सिंह कुशवाहा की ये भिड़ंत है। तो आरजेडी और कांग्रेस की ऐसी 5 सीटें हैं जिस पर भिड़ंत देखने को मिल रही है। आरजेडी से दीपक यादव है नरकटियागंज में, तो शाश्वत केदार पांडे कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और देखिए, मुंगेर में वीआईपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। महागठबंधन से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंच पर पहुंचकर खुला समर्थन दे दिया। इस ऐलान के साथ ही तारापुर विधानसभा का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। सकलदेव बिंद ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मंच से जनता को संबोधित करते हुए सकलदेव बिंद ने कहा कि पार्टी के भीतर षड्यंत्र रचकर उनका टिकट काटा गया। मैं आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मैं आपके जनसभा से मैं घोषणा करता हूं, ईमानदारी पूर्वक बीजेपी पार्टी के साथ रहूंगा। और साथियों, आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप लोग मेरा सोशल मीडिया से हमेशा देखते रहे। हम 2 साल से लगातार तारापुर विधानसभा में हमेशा मेहनत कार्यकर्ता गरीब गुरबा से लोग मिलते रहे, मगर कुछ लोग अति पिछड़ा समाज को बेटा को मान सम्मान देना नहीं चाहता है। और उसका कारण है कि आज आदरणीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 3 करोड़ में टिकट बेचकर हमको अपमानित करने का काम किया है। और देखिए, आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल ने खुलकर बगावत कर दी है। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। नामांकन खत्म होने के बाद रितु जायसवाल ने परिवार के साथ डुमरा के विश्वनाथपुर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सभी भावुक नजर आए। रितु जायसवाल ने कहा कि उन्हें परिहार के बजाय सीतामढ़ी के बेलसंड से आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन उनका प्राण परिहार के जनता में बसता है। से चुनाव लड़ने को कहा गया, परिहार छोड़ने को कहा गया। मैं परिहार नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि परिहार मेरी आत्मा है और कभी भी इस जिस्म को आत्मा से अलग करेंगे तो फिर वो मृत्यु ही होती है। शायद मैं मर जाती परिहार से अलग हो करके। मैंने कहा कि जिसको हाथों में आप परिहार देने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जीत सकती, मैं जानती हूँ। अगर जीतना होता तो 2010 और 2015 का चुनाव उनके ससुर जी जीत गए होते, लेकिन परिमार्जन के बाद, परिसीमन के बाद उनका जीतना नामुमकिन है। ऐसे में अभी जो वर्तमान विधायक जो 15 साल से है, उनका आतंक भी कम नहीं है। परिहार को ने झेला है उनको 15 साल से। तो मुझे ये लगा कि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि चूंकि जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल दिया है, उनके अंदर परिहार निकालने की क्षमता नहीं है। और सासाराम से बड़ी खबर, जहां सासाराम से आरजेडी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हो गई। सत्येंद्र शाह नामांकन के बाद अरेस्ट कर लिए गए। अनुमंडल कार्यालय से गिरफ्तारी की गई। झारखंड के एक मामले में इन्हें अरेस्ट किया गया है। आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो नॉमिनेशन के बाद से गिरफ्तारी इस आरजेडी के प्रत्याशी
सतेंद्र आम के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सतेंद्र शाह की गिरफ्तारी हुई है। जैसे ही उन्होंने नामांकन किया और नामांकन करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बताया जाता है कि झारखंड के गढ़वा में वर्ष 2004 का यह मामला है। लगभग 21 साल पुराना एक मामला, जो डकैती मामला है और इसमें वो परमानेंट फरारी थे और फरारी के दौरान ही ये सासाराम के आसपास के इलाकों में राजनीति भी कर रहे थे और इससे पहले भी नगर निगम से जुड़े हुए कई चुनाव भी वो लड़ चुके हैं और उनकी पत्नी भी राजनीति में है। लेकिन इस बार जब उन्हें राजद का टिकट मिला और आज जैसे ही नामांकन के अंतिम दिन वो जब नामांकन करने यहाँ पहुँचे तो उनका नामांकन तो हो गया और नामांकन करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, गढ़वा की पुलिस यानी झारखंड की पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी और सतेंद्र शाह जो राजद के प्रत्याशी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि अंतिम समय में आज बीते रात अंतिम समय में सतेंद्र शाह को प्रत्याशी बनाया गया और नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण आज लगभग 3 बजे के आसपास उनका नामांकन हुआ और जैसे ही नामांकन करके वो एसडीएम के कक्ष से बाहर निकले उनकी गिरफ्तारी हो गई। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अरेस्टिंग नहीं हुई। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने हमें टिकट दिया है तो हमें हमारे प्रतिद्वंदी ने हमें फंसाकर और हमें जेल विदा करा रहे हैं। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि सतेंद्र शाह को आपका आशीर्वाद चाहिए। माननीय न्यायालय गढ़वा के द्वारा इन पर अस्थायी वारंट निर्गत किया गया है। इसी संदर्भ में आज करगर थाने पुलिस के द्वारा इनकी आज विधिवत गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव पर भी बड़ा कटाक्ष किया। कहा कि जिस तरह से महागठबंधन धाराशायी हुई है उस सीट पर भी अब एनडीए की जीत की प्रबल संभावना है। तेजस्वी यादव पर कहा कि जो गठबंधन अपने 5 दलों को साथ नहीं रख सकता, एकजुट नहीं रख सकता, वह बिहार और बिहारी को एकजुट कैसे रखेगा। बल्कि अब जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉकओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है। और देखिए, कुटुंबा पर किचकिच खत्म हो चुकी है। राजेश राम की सीट कुटुंबा है। आरजेडी ने इस पर उम्मीदवार अपने नहीं दिए। आरजेडी से सुरेश पासवान की चर्चा इस सीट को लेकर के थी। आज नामांकन करने की चर्चा थी। कुटुंबा पर कांग्रेस के लिए राहत की बात सामने आई कि कुटुंबा पर आरजेडी कांग्रेस के बीच जो तनातनी थी वो खत्म हो गई। राजेश राम ही यहां से उम्मीदवार। तो देखिए, आरजेडी की लिस्ट से सबसे बड़ा दिवाली जो गिफ्ट है वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को मिला है। औरंगाबाद की जिस कुटुंबा सीट को लेकर आरजेडी कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई थी, सबसे ज्यादा तनाव बढ़ गया था और बातचीत बंद हो गई थी। उस कुटुंबा सीट से आरजेडी पीछे हट गया है और उसने अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। ऐसे में राजेश राम ने जब आज नामांकन किया तो उनके चेहरे पर इस दिवाली गिफ्ट की सबसे बड़ी खुशी देखते ही बन रही थी। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं गठबंधन का जो है समर्थन है, हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हैं कि ये कम समय में हमें कार्यकर्ताओं ने जितना उत्साह भरा है, हम आने वाला समय में एनडीए को बाहर करें। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।